feeling like it's Top Gear. तो आखिर क्यों हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी एक दूसरे के इतने ज़्यादा खिलाफ़ रहते हैं? बल्कि इंडिया में तो और भी धर्म हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ़ नहीं है। ना हिंदू ज़्यादातर उनके खिलाफ़ है और ना ही मुस्लिम उनके खिलाफ़ है, और ज़्यादातर दंगे इन दोनों रिलीजन्स के बीच में देखने को मिलते हैं। ये दंगे हमें तब से दिख रहे हैं जब से आज़ादी हुई है। आज़ादी से पहले भी दंगे होते थे, पर इतने ज़्यादा नहीं। आज़ादी के बाद से इन दंगों की संख्या बढ़ती ही आई है, और ये दंगे और ये रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन है, ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस टेंशन में से एक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर क्यों हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के इतने ज़्यादा खिलाफ़ रहते हैं। इसके पीछे बहुत से रीज़न है कि आखिर क्यों हिंदू मुस्लिम में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो वहीं इसके मेन रीज़न में से एक रीज़न है आज़ादी से पहले 800-900 AD के आसपास, जब मुस्लिम्स या इस्लाम धर्म के लोगों ने हिंदुस्तान पे इन्वेड किया। उस टाइम पे हिंदुस्तान एक हिंदुज़्म मेजॉरिटी देश था, जहाँ पर ज़्यादातर हिंदूज़, बुद्धिज़्म, जैन रहते थे। तो वहीं इनने इन्वेड करके हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा और वहाँ लूट मचाई, और बहुत से हिंदूज़ पे अत्याचार भी किया, और ये लोग राजा भी बने। तो उस टाइम पे लोग बहुत इमोशनल सेंटिमेंट आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी लोग उन मुसलमान के बारे में सोचते हैं कि उनने कैसे हमें नीचे दबाया करके हिंदूज़ को, और यही सब आज के टाइम पे हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, जिसके बाद से इमोशनल सेंटिमेंट्स खिले जाते हैं हिंदूज़ के बीच में। और वहीं इंडिया में अभी भी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, तो इसलिए उनको डराया जाता है कि उन पे हिंदू कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है इंडिया में दंगे और राइट्स होने का। जो सेकंड रीज़न है वो है ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जो हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, जहाँ इन्होंने एक हिंदू मेजॉरिटी देश बनाया और वहीं एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश बनाया, जिसके बाद से ही बहुत से ज़्यादा दंगे देखने को मिले। लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे इसके बाद ही, और भी इसके बाद बहुत सी फाइट देखने को मिली इंडो पाक के बीच में। और आज इंडो पाक बॉर्डर वन ऑफ द हाईली सेंसिटिव बॉर्डर है पूरे वर्ल्ड में, और इन्हीं के बीच में बहुत से दंगे फसाद देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मुसलमान को ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान वापस जाइए, जहाँ इसी वजह से दंगे और बढ़ते जाते हैं। रीज़न नंबर थर्ड, कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इन दोनों रिलीजियस के बीच में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने का। जहाँ पर इंडिया में हिंदूज़ लोग गाय की पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान उसको ईट खाना पसंद करते हैं। और वहीं जहाँ हिंदूज़ में कज़न्स को भाई बहन माना जाता है, पर मुस्लिम्स में शादी हो सकती है अपने कज़न के साथ, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में इन दोनों रिलीजियस के बीच में। चौथा रीज़न है मीडिया चैनल्स। आज के टाइम में रिलीजियस एजेंडा चलाया जाता है मीडिया चैनल्स में, बिकाऊ मीडिया कह सकते हैं जिसको हम। वहाँ पर एक साइड मौलवी जी, वहीं दूसरी साइड पंडित जी को बैठाकर एक दूसरे के बीच में बहस करवाई जाती है। ये दोनों अपने अपने धर्मों के बारे में अच्छा बोल के दूसरों के धर्मों के बारे में गलत बोलते हैं, जिससे बहस होती है, और वहीं आम जनता के सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है। और इसके बाद हमें बहुत से राइट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी 2 महीना पहले मई में नुपुर शर्मा के केस में देखने को मिला। वहीं राजस्थान में उसके बाद देखा गया कि कैसा हाल हुआ है। राजस्थान में एक टेलर को मार दिया गया था, और ऐसे ही बहुत से स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं आगे भी, जिससे कि मुस्लिम्स और हिंदू एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। और ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आज इंडिया में हिंदू मुस्लिम से बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। और इसी के बाद जहाँ हिंदू मुस्लिम में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इन्हीं स्टेट्स में और इन्हीं 4 मेन रीज़न की वजह से।